जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों। नीट का पेपर हो गया। ये वीडियो समर्पित है उन सारे बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे उनको लगेगा कि नीट का पेपर कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो इस छोटे से वीडियो में बल्कि हम लोग पूरा ही बच्चों को रिकॉर्ड करके दिखा दें जी सर जी कि नीट का पूरा सवाल एनसीईआरटी से आता है। जी सर। इसलिए अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी, समझ के पढ़नी है। और ये बात जो बच्चे गांव के आते हैं, खास तौर से हमारी भी पृष्ठभूमि गांव की रही है, बाद में पता चला हम लोगों को भी, उनको 2-3 साल ये समझने में लग जाता है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो बच्चों ने इधर की न उधर की बात होती है नीट में, केवल एनसीईआरटी की, केवल एनसीईआरटी की। जो बच्चे 1-2 बार नीट दे चुके हैं उनको ये अच्छे से पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। 21, 22, 23, 24, 25 और 26, तो 26 का पेपर एक काम हम लोग केवल करने जा रहे हैं आज कि आपको एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि हर सवाल एनसीईआरटी से आया है। और साइलेंसर एनसीईआरटी थोड़ी टफ है जी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बुकलेट लिखी थी क्विक रिवीजन की जी हाँ। और इससे शुरू में हम कितने सवाल आए सर इस बार भी 90 आउट ऑफ 90 मैच हुए हैं। 90 सवाल मैच हुए। तो बच्चों किताब को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये बुकलेट लिखी। अगर आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हम लोग ये भी आपको दिखा देंगे कि हर सवाल हमारे क्विक रिवीजन की बुकलेट से आया है। बहुत साल हो गया दोस्तों हमको, मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चा कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाए। और पहले अगर आपका बच्चा नीट की तैयारी करने जा रहा है तो पहले आप खुद भी समझ लीजिए कि सारा का सारा सवाल एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीट में सिलेक्शन बहुत आसान है अगर रास्ता सही पकड़ लें। नॉर्मली बच्चों को 2-3 साल केवल इसलिए लग जाता है क्योंकि ये बात बाद में उनको समझ में आती है कि सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। तो बिना देर किए हमारे एचओडी हैं शैलेंद्र सर, सुरभि मैम हैं, वंडरफुल टीचर। तो नीट 2026 का पेपर आपको मैच कराने जा रहे हैं कि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो क्या किया हम लोगों ने शैलेंद्र सर इसमें? हम लोगों ने ये किया है कि एक तरफ नीट का क्वेश्चन है तो आप लोग चैप्टर बता दीजिए इस चैप्टर का है और एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए बच्चों। थैंक यू। तो बच्चा जैसा कि सिंह सर आप सभी को बता के गए हैं कि चाहे पेपर आपका नीट का इजी आया हो सर और चाहे पेपर टफ आया हो, जी हाँ। हर साल पेपर देखने को हमें मिलता है केवल और केवल एनसीईआरटी से। तो इस साल का भी जो पेपर है सर 2026 का टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था और वही हम लोग यहाँ पे डिकोड करने जा रहे हैं। क्योंकि सर हम लोग को देखने में ये समझ में आता है कि बच्चा जब आता है तब वो तो एनसीईआरटी पे फुल्ली फोकस्ड रहता है, लेकिन इधर उधर का मटेरियल वो इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है लास्ट तक कि उसको सम अप नहीं कर पाता है लास्ट में, जिससे उसको बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगता है। तो केवल बच्चा आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस्ड रहना है। और जैसा कि हम लोग भी सर सिंह सर का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रहता है कि एनसीईआरटी पर ही फोकस रहना है, क्लास में भी एनसीईआरटी भी पढ़ानी है और पेपर भी एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो आपकी एफएलटी हो, यूबीटी हो, बीटीएस हो, एसबीटीएस हो, आरबीटीएस हो, पीसीसीआरटी हो, सर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी, स्पेशली बायोएज, सारी और इसी वजह से हम लोगों का पेपर भी इस बार इतना ज़्यादा मैच कर रहा है जी सर, जिसका हम लोग वीडियो जल्दी बहुत ही अपलोड जल्द करने आपके वाले साथ हैं, शेयर करने वाले हैं। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका G1S G2 एमफेस, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन है और हर साल सर कहते हैं प्रोफेज, इंटरफेज या एमफेज से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सर ये सेट 14 है बच्चों जो 3rd मई को हुआ है नीट 2026 में और एनसीईआरटी पेज नंबर है इसका 1, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 121। आप वहाँ पे जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 92 है, ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और ये है आपका प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का हर साल सर 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 62-69 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ये सर आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है।
फ्रॉम एनसीईआरटी सेकंड, पेज नंबर 222 टू 223। और ये सर आपका आता है आपका Biodiversity। आपका इवल क्वाड्रेंट्स में जी। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज जी, हाँ। इन्वेजन, आपका को ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटेंशन। जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 94th क्वेश्चन है और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछ जी। रहा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूलर का है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। जी। और सर एनसीईआरटी 2 का पेज एनसीईआरटी नंबर 2 पेज नंबर 91 टू 95 पे ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 95 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 6 डिटर्मिनेशन इन हनी बी। और सर मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम पे मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स की पूरी सेशन लिए थे, मैंने इन टॉपिक्स के पे बहुत ज़्यादा फोकस करके इनको पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि इससे क्वेश्चन इस बार ज़रूर आएगा। और इससे क्वेश्चन आए, आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस से भी आया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से ये चैप्टर है, चैप्टर से क्वेश्चन, और पेज नंबर है इसका 69 टू 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन एंड क्रेब्स साइकिल, और ये है आपका रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का जी। क्वेश्चन एंड फ्रॉम एनसीईआरटी एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 155 टू 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास अगेन आपके प्लांट फिजियो का क्वेश्चन जी। है, और ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। जी, और हाँ। सर हर साल पेपर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देते जी। हैं, और ये है आपके C3 साइकिल का पूछा गया था। C3 साइकिल में 6, 12, 18 का रेशियो पूछा गया था। फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है ये जी सर। और एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 143 टू 145 पे मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास जीएमओ क्रॉप्स, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज डीएनए, टीआई प्लाज्मिड एंड पीबीआर 322। बायोटेक का क्वेश्चन है, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। और सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 चैप्टर से हर साल देखने को मिलता है 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 168 टू 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सप्लोज्ड। सर ये आपका क्वेश्चन है प्लांट किंगडम का, जी, यूनिट 1, और ये पेज नंबर है एनसीईआरटी 1 252 251 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन कैल्विन साइकिल। तो ये भी सर आपका क्वेश्चन दूसरा फोटोसिंथेसिस का, और ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, जी। इजीली बच्चों से सॉल्व हो गया होगा। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 143 टू 145 से है ये। नेक्स्ट है सर हमारे पास ट्रिप्सिन, मॉर्फिन, कॉनकैनावेलिन ए एंड कोलेजन, और ये सर आपका बायोमोलिक्यूल के चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। जी, बायोमोलिक्यूल के जितने भी सर ने चार्ट बोले थे, सारे बायोमोलिक्यूल्स के चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी। तो एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 108 टू 109 पे है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड। अगेन सर बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। जी, और पेज नंबर इसका एनसीईआरटी 1 105 टू 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। और ये क्वेश्चन सर अगेन हमें मिल गया प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल में सर ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर, और सर बोलते हैं बिना डिजीज, बिना डेटा, बिना एग्जाम्पल, बिना आपके साइंटिस्ट, बिना साइकिल के क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होता है। तो एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 74 टू 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो सर ये सेल चैप्टर का है आपके, और ये आपके सब टॉपिक्स की बात करी जाए तो न्यूक्लियस की लास्ट लाइन है। जी, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 100 पे मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल लॉ। और सर ने बोला था कि पिछले साल लिविंग वर्ड से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार लिविंग वर्ड का क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। जी, तो एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 4 एंड 5 पर ये दिया हुआ है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास पीजीआर, जी, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 1 175 टू 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास कंजक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्टेप, सब्सिडियरी सेल एंड स्टार शीथ, और ये आपका आएगा बेटा एनाटॉमी से। प्लांट एनाटॉमी का है ये, पेज नंबर है 73 टू 77 एनसीईआरटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये भी सर डायरेक्ट क्वेश्चन था, जेनेटिकली डिफरेंट पूछा था, जी, तो इजीली बच्चों का आंसर एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास हेट्रोफिलस डेवलपमेंट, हेट्रोफिली की बात कर रहा है, तो हेट्रोफिली की बात कर रहा है तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्लांट फिजियोलॉजी। पेज नंबर 172 टू 173। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बेसिस पे पूछ रहा है, और ये सर हमारा अगेन सेकंड क्वेश्चन आ गया सर किसका, बायोटेक फर्स्ट का। तो यहाँ पर पेज नंबर है 165 टू 167 एनसीईआरटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सर Molecular। आपका मॉलिक्यूलर में दिया हुआ है। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 106 पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट C3 एंड C4 प्लांट्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया था। जी, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 138 टू 147 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, और ये आपका दिया हुआ है बायोटेक सेकंड में, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में स्ट्रैटेजीज के थोड़े से पार्ट को उठा के रखा गया है। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 178 टू 179। सर अभी तक तो हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उससे ये देखने में समझ में आया है कि जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो सारे हमारे नई एनसीईआरटी से फ्रेम किए गए हैं। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी नया पब्लिकेशन, जो भी नया एडिशन आया हो एनसीईआरटी का, जो भी है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 114, द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस, तो ये प्लांट एनाटॉमी का, और पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 177 पेज नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये अगेन सर हम लोग को मिल गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 5 टू 7 पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, और सर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का। पेज नंबर है 224 और 225 एनसीईआरटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल, ये अगेन सर हम लोगों को मिल गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी तो सेकंड। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 18। तो सर क्वेश्चन नंबर 118, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन, तो सर जहाँ पे ईवल क्वाड्रेट वाला पैराग्राफ दिया है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, उसके पहले सर ये आपकी लाइन वहाँ पे गिवन है। जी, तो ये पेज नंबर है एनसीईआरटी 2 222। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास इन द लैक ऑपिरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर, तो सर लैक ऑपिरॉन का क्वेश्चन है, ये अगेन हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर। जी, और ये पेज नंबर हो जाएगा एनसीईआरटी 2 100 टू 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ये सर हमारे पास आ जाएगा आपका मॉर्फोलॉजी, और एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 61 पे है। द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम, सब सर एनसीईआरटी से जी हाँ। डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन बनाया गया है। ये है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, दिया हुआ है एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 10 एंड 11 पर। नेक्स्ट है सर द इवल क्वाड्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन सर बायोडाइवर्सिटी, जी, एंड आई थिंक इस बार बायोडाइवर्सिटी से कम 4 से 5 सवाल आए। जी, तो एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 222 टू 223। नेक्स्ट है सर आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक फर्स्ट, और ये दिया हुआ है एनसीईआरटी 2 172 टू 173। नेक्स्ट है सर आपका ट्राइपाल्मिटीन का जी। दिया हुआ है, ये रिस्पायरेशन में आपका आरक्यू जी। गिवन है, लास्ट पैराग्राफ। तो ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 163 टू 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग, जी, और ये चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी, अगेन सर बायोडाइवर्सिटी जी। का क्वेश्चन हमारे पास है। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 223। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास डिकम्पोजिशन, डिट्राइटस, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स के बेसिस जी। पे पूछा गया था, और ये चैप्टर है हमारे पास इकोसिस्टम। जी, पेज नंबर है 207 टू 208। नेक्स्ट है सर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स लिख दिया है, तो ये जी। क्वेश्चन किसका है, बायोमोलिक्यूल्स।
और दिया हुआ है NCERT 1 106 to 113 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये सर हमारा हो जाएगा मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, जी हाँ रीजन्स ऑफ रूट। जी, और NCERT 1 पेज नंबर 59 पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो ये सर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, PGR। जी, NCERT 1 पेज नंबर 168 169। नेक्स्ट है सर ये फ्लोरल फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं बच्चों का थोड़ा सा ध्यान दे, उनको आकर्षित करना चाहूँगी। यहाँ पे जो आपको NTA का सर सिलेबस दिया गया था, उनमें जो फैमिलीज इंक्लूडेड थी, हमें पता है क्रूसीफेरी थी, मालवेसी थी, कंपोजिटी थी, 5 फैमिलीज हमें गिवन थी। वहाँ पे सोलेनेसी कहीं पे भी गिवन नहीं थी। लेकिन उन्होंने नई NCERT में, क्यों बच्चों से बोल रही, जो भी आपका लेटेस्ट एडिशन की NCERT हो वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली आपके NTA के सिलेबस में नहीं थी, लेकिन न्यू NCERT में आपको गिवन है केवल एक ही फैमिली। और ये बेटा आपका मॉर्फोलॉजी में जो फैमिलीज वाला पोर्शन है वहाँ पे है। तो NCERT 1 पेज नंबर 68 to 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। तो पैकेजिंग, और ये भी क्वेश्चन हमारा बेटा किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पेज नंबर है ये NCERT 283। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग DNA सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन, अगेन बायोटेक 1, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेज नंबर NCERT 2 168। नेक्स्ट है सर हमारे पास, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन लेवल ऑफ प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर। तो सर ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स का, जी हाँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। गिवन है NCERT 1 पेज नंबर 111 to 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी, NPP, GPP। तो ये भी सर हमारा क्वेश्चन हो गया इकोसिस्टम का। पेज नंबर है इसका 206 to 207 NCERT 2। नेक्स्ट है सर मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल और बेसल, और ये भी सर हमारा किसका हो गया, मॉर्फोलॉजी का। जी हाँ, NCERT 1 पेज नंबर 65। नेक्स्ट है सर हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और ये फ्रॉग की एनाटॉमी पूछी गई है, और ये आपका चैप्टर हो जाएगा स्ट्रक्चरल। पेज नंबर NCERT 1 82 to 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, आपकी ये फ्लाइटलेस बर्ड विद फोरलिम मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर स्वीटेड फॉर स्विमिंग एंड नोन एज, और ये है बेटा आपका एनिमल किंगडम का। जी, और Caves के NCERT 1 पेज नंबर 49 और 50। नेक्स्ट है सर, मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये अगेन सर आपके स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन है, और स्ट्रक्चरल से सर अगर आप ध्यान से देखो, ना टिश्यूज पूछे गए हैं, ना कुछ पूछा गया है। 2 क्वेश्चन अभी तक हमें केवल और केवल फ्रॉग के दिखाई दिए हैं। NCERT 1 पेज नंबर 80 to 81। नेक्स्ट है सर हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग ऑब्जर्व सम फिश लाइक एनिमल्स, आपके एंडोस्केलेटन एक्टोपैरासिटिक होती हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं, स्केल्स वर एब्सेंट, और ये बेटा साइक्लोस्टोम्स के अंडर है, और ये आपका क्या है, एनिमल किंगडम। NCERT 1 पेज नंबर 45 to 47। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 140 क्वेश्चन, और ये है आपका पूछा गया ह्यूमन रिस्पायरेशन। तो ये सर हमारा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर। जी, तो NCERT 1 पेज नंबर 185 से। और ये भी सर डायरेक्ट NCERT के स्टेप्स हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये भी आपका बेटा सेल चैप्टर का क्वेश्चन है। NCERT 1 पेज नंबर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास गिफ्ट, और ये सर आपका हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। NCERT 2 पेज नंबर 148 से ये। नेक्स्ट है हमारे पास 143 की अगर बात करी जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है, और ये भी डायरेक्ट NCERT की लाइन से ही आपका क्वेश्चन बना है। NCERT 1 पेज नंबर 221 to 223। नेक्स्ट है सर हमारे पास इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA बैमेज फर्स्ट, अगेन सर हमारे पास बायोटेक फर्स्ट। पेज नंबर है NCERT 2 168 to 170।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन अ सिनैप्स, सिनैप्स की बात कर रहा है अगर, तो ये आपका आ जाएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जी, पेज नंबर है NCERT 1 234 235। नेक्स्ट है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146, ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन सर हमारे पास आ जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, स्केलेटल सिस्टम के पार्ट से। जी, और ये जितनी भी सर लाइन लिखी है इसमें से कोई भी लाइन सर एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास NCERT 1 पेज नंबर 224 to 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो सर ये क्वेश्चन है हमारे बायोटेक सेकंड का, ट्रांसजेनिक एनिमल एप्लीकेशन, NCERT 2 पेज नंबर 184। नेक्स्ट है सर हमारे पास RH ब्लड ग्रुपिंग, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। और ये सारी लाइन बेटा ध्यान से देखिएगा जाके, एग्जैक्ट डिक्टो लाइन में भी कोई किसी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है जी। तो NCERT 1 पेज नंबर 196 है। नेक्स्ट है सर निकोटीन, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन, और ये है सर हमारे पास आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। NCERT 2 पेज नंबर 142 एंड 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास 150, टिटैनी, अर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये सर हमारे पास है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के डिसऑर्डर वाले से। जी, NCERT 1 पेज नंबर 227। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास 151, प्रोजेस्टासर्ट, मल्टीलोड 375, डायाफ्राम, सहेली, और ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, और सर ने बोला था कि कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस से क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। NCERT 2 पेज नंबर 44 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 152, ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, और ये पूरे स्टेटमेंट एज इट इज आपको सेल स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएंगे। तो NCERT 1 पेज नंबर 93 और 94 से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 153, रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंक्लूजन, अगेन सर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। 94 to 98 NCERT 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, ये आपका फीटस की डेवलपमेंटल स्टेजेस पूछी गई, किस महीने में कैसे डेवलप होता है, और ये आपका हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। NCERT 2 पेज नंबर 38। नेक्स्ट है सर हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट की बात कर रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। म्यूचुअलिज्म के अंडर आपको ये एग्जाम्पल गिवन है जी। तो NCERT 2 पेज नंबर 202 से ही क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर हमारे पास बिलोंग्स टू ऑस्टिक्थीज, तो ये आपका हो जाएगा एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। डायरेक्ट आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, केवल यहाँ पे उनका साइंटिफिक नाम ना देके उनके कॉमन नेम्स को देके पूछा गया है। तो इसमें पेज नंबर है NCERT 1 48। नेक्स्ट है सर 157, आपको यहाँ पे ये आपके टाइम पीरियड दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कौन कब डेवलप हुआ था, तो ये आपके सेकेंड यूनिट NCERT 2 के इवोल्यूशन चैप्टर से है। तो NCERT 2 पेज नंबर 121 to 124। नेक्स्ट है सर हमारे पास, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट, और ये सर अगेन हमारे पास आ जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी का, और ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो NCERT 2 पेज नंबर 71। नेक्स्ट है सर हमारे पास, द WBC काउंट ऑफ अ पर्सन्स ब्लड सैंपल इज 8,000। हाउ मैनी eosinophil एंड lymphocytes वुड बी इन द सेम ब्लड सैंपल अप्रॉक्सीमेटली, और सर अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। जी। तो NCERT 1 पेज नंबर 194 और 195 पे ये गिवन है। लेकिन सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा सा अप्लाइड टाइप क्वेश्चन था। परसेंटेज है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। What is the probability of having children with O blood group where the mother and the father are heterozygous, और अगेन सर ये आपके क्रॉस का क्वेश्चन है, तो ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। NCERT 2 पेज नंबर 61। नेक्स्ट है सर हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म इन करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था, सीक्वेंस का क्वेश्चन था, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से। NCERT 1 पेज नंबर 212। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 162, पॉपुलेशन इंटरैक्शन पूछे गए हैं, और ये अगेन हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जी।
तो एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 196 एंड 197। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्पर्मेटोगोनिया। अगेन हमारे पास क्वेश्चन किससे आ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। और यहाँ पे सर बस कंफ्यूज कराया था मियोसिस, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन के बीच में। तो एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 31 एंड 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के। और लास्ट डे मुझे याद है सर ने मेरे से ही सारे टेलीग्राम चैनल पे डलवाया था कि सब जगह है आप उसकी प्लॉइडी को डाल दो और एक बार बच्चों को बोल दो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आया भी, तो इसका मतलब ये है कि सर का विजन या उनको जो इंट्यूशन आती है वो एकदम 100% सही होती है। तो प्लाज्मोडियम का क्वेश्चन है बेटा, ये आपका आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। गिवन है एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 131 एंड 132। नेक्स्ट है सर हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्टैटिन, लाइपेजेस और साइक्लोस्पोरिन ए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पेज नंबर हो गया एनसीईआरटी 2 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वर्डी इवोल्यूशन आ गया तो चैप्टर भी कौन सा होगा, इवोल्यूशन। तो एनसीईआरटी 2 114 एंड 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास स्विस चीज। अगेन ही हमारे पास क्वेश्चन आ गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 151। सर इस टाइप के क्वेश्चन मुझे याद है कि पेपर में बहुत आए हैं, चाहे वो एफएलटी हो, चाहे वो यूबीटी हो, चाहे वो बीटी हो। नेक्स्ट है सर कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये है आपका बेटा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो एनसीईआरटी 1 पेज नंबर है 244 टू 247। नेक्स्ट जोना पेलिसिडा, पेरिविटलाइन स्पेस, कोरोना रेडिएटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपके फीमेल गैमेट के बारे में स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो ये आपका किस में आ जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डायग्राम गिवन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है सर, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बट डायग्राम एग्जैक्टली यहाँ पे गिवन नहीं है। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 32 टू 35। नेक्स्ट है सर dN/dt इक्वल्स टू Rn K माइनस N बाई N, K माइनस N बाई K। और ये आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्वेश्चन है और ये आपका आएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 195 टू 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास आपके कॉटन बॉलवर्म्स एंड कॉर्न बोरर। ये हमारे पास अगेन किससे आ जाएगा, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 172 जेजीए के बारे में पूछ रहा है और ये अगेन हमारे पास आ जाएगा एक्सक्रीशन से। जी, तो ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 209 पे गिवन है। नेक्स्ट है सर हमारे पास मॉलिस्क, रेप्टाइल, अडल्ट एम्फीबियन एंड अमीबा। और ये सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछ रहा है तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जो इंट्रोडक्शन वाला आपका जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो वहाँ पे आपका बेटा सारे जितने भी यहाँ पे ये लिखे हैं इन सबका बेटा वहाँ पे किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है वो गिवन है। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 183। नेक्स्ट है हमारे पास 6th म्यूटेंट कोड ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन कॉजिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज इन आरबीसी शेप। अगेन सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन है तो अगेन ये सर आपका कहाँ से हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मेंडेलियन डिसऑर्डर। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 74 एंड 75। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रासहॉपर स्पीशीज, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर्स इज 23 एंड सम अदर मेंबर्स possesses 24 क्रोमोसोम। द 23 एंड 24 ये अगेन सर सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है तो ये आपका बेटा अगेन क्वेश्चन हो जाएगा प्रिंसिपल। और मेरे हिसाब से सर प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चन आए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो पेज नंबर हुआ 69 टू 71। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम और ये अगेन बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा एनिमल किंगडम का। जी, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर है इसका 42 टू 51। नेक्स्ट है हमारे पास सर ये अगेन आपका क्लासेस ऑफ एंजाइम के बेसिस पे क्वेश्चन है और ये हमारा आ जाएगा बायो मॉलिक्यूल्स में। लास्ट टॉपिक पेज नंबर हो जाएगा एनसीईआरटी 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास पिरामिड्स के बारे में पूछा गया है और पिरामिड्स हमारे किस में गिवन है बच्चा, इकोसिस्टम में। एनसीईआरटी 2 211 टू 230। नेक्स्ट है सर हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये मैंने बोला था लास्ट डे कि इवोल्यूशन जो ह्यूमन का है
वो बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। जी, तो NCERT 2 पेज नंबर 124 टू 125। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, ये क्वेश्चन ERV, RV, IRV, TV और 1000 बार, जितने बार भी हम लोग के पेपर बने हो, चाहे हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली हो, बच्चों को ये ज़रूर रटवाया है। तो ये सर हमारा हो जाएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो NCERT 1 186 टू 187। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि पूरे के पूरा पेपर जो है वो NCERT से ही है। तो जैसा कि सिंह सर का कहना है कि आप लोगों को जरा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ NCERT जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ NCERT पे फोकस करिए और आपको आपकी मंजिल 2027 में ज़रूर मिलेगी। तो जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, दे शुड फोकस ओनली एंड ओनली ऑन NCERT, उसकी एक्सरसाइजेस, PYQs एंड दैट इज़ ऑल यू रिक्वायर फॉर बायोलॉजी। और सर ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए भी है जी कि और किसी बुक को पढ़ने के लिए बच्चे को फोर्स भी ना किया जाए। NCERT इज अभी तो प्रूफ पूरा है ही, और सर ने बताया अभी पहले भी हम लोग इस तरह के वीडियो दे चुके हैं आपको 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और अब 2026 में भी। 2025 में जबकि पेपर काफ़ी अलग था, हाई लेवल का था, बट फिर भी वो सारे के सारे NCERT से ही थे। सर, और स्पेशली उसमें भी सर एक पॉइंट था कि वो भी न्यू NCERT ही बेस्ड था जी। तो बच्चों को ये दिमाग में रखना है कि न्यू एडिशन आपके पास होना चाहिए NCERT का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप जो बच्चे 2027 की तैयारी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का केवल और केवल इतना मोटिव है कि आपको ये प्रूफ हो जाए कि जो है वो NCERT है जी, उसके अलावा और कुछ नहीं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।